आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। आज का जो क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं हम लोग वह क्लास 10th का मैथ में ट्रिगो का क्लास 1 मिलने जा रहा है। इसके पहले एक वीडियो दिया है वह सिलेबस का वीडियो था। आज 10th क्लास के सेक्शन का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं। आज त्रिकोणमिति का पहला क्लास हम लोग का चल रहा है। पहला क्लास अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, चैप्टर 1 का थ्योरी पढ़ेंगे। आपका चैप्टर 1 पहला चैप्टर का हम लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं। अभी 1-2 दिन थ्योरी चलेगा। थ्योरी के बाद आपका किताब का एक्सरसाइज चालू करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू चलते रहेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिभाषा पिछला क्लास में हम बता दिए। क्या बताए थे? गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे? ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति में सबसे पहला नंबर आपका जो टॉपिक पहला नंबर पढ़ाएंगे, उसमें सबसे पहले आपको कोण के बारे में बताएंगे। पहला टॉपिक कोण, जिसको हम लोग एंगल कहते हैं। ध्यान देना बाबू, कोण को पहले समझिए। कोण है क्या? तो कोण 2 प्रकार के होता है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। ध्यान से अच्छा से जरा देखिए। कोण का परिभाषा कहता है कि जब कोई भ्रामक रेखा, एक रेखा ले लिए, इसका नाम हम OX दे दिए। यह रेखा कैसी रेखा है? तो भ्रामक रेखा है। जब कोई भ्रामक रेखा घड़ी के दिशा, इसको घड़ी के दिशा में घुमाएंगे तो नीचे, आप विपरीत घुमाएंगे तो ऊपर। जब कोई भ्रामक रेखा मतलब घूमने वाली रेखा, जब कोई भ्रामक रेखा घड़ी की दिशा इस नीचे की ओर लाए तो ये घड़ी की दिशा होगी। जब ये ऊपर की ओर ले जाएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी, या घड़ी की विपरीत दिशा, एक घड़ी की दिशा और एक घड़ी की विपरीत दिशा। जब कोई भ्रामक रेखा घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है तो मूल स्थिति और यह नई स्थिति बनेगा। घूम के यहाँ आ जाए, यह भी नई स्थिति बनेगा, यानी नई स्थिति 2 को बन रहा है। यहाँ भी नई स्थिति है और एक नई स्थिति यहाँ पर बन रही है। ध्यान दीजिएगा, नई स्थिति। और यह कौन सा स्थिति है? तो मूल स्थिति। जब कोई भ्रामक रेखा घड़ी के दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है तो मूल स्थिति और नई स्थिति के बीच में जो कोण बनता है या जो कोण बन रहा है, इस कोण को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जब कोई भ्रामक रेखा घड़ी के दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा में मूल स्थिति और नई स्थिति के बीच में जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, उसी को हम लोग कोण कहते हैं। इसी को कोण कहते हैं। घड़ी के दिशा में ऋणात्मक कोण और घड़ी के विपरीत दिशा में धनात्मक कोण का निर्माण होता है। एक बार अच्छा से परिभाषा सुनिएगा, चित्र आपका कंप्लीट है। जब कोई भ्रामक रेखा घड़ी के दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है तो मूल स्थिति और नई स्थिति के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और कोण को कई अक्षर से डिनोट किया जाता है। तमाम चीज बताएंगे। पहले हम चाह रहे हैं कि परिभाषा लिखा दे, इसको कोण का परिभाषा लिखा दे। तो चलिए कोण के परिभाषा की बात किया जाए। ये तो चित्र आपका कंप्लीट हो गया है, अच्छा से चित्र बना लीजिएगा। अभी हम परिभाषा लिखा रहे हैं, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? जब कोई भ्रामक रेखा, जब कोई भ्रामक रेखा घड़ी के दिशा
जब कोई भ्रामक रेखा घड़ी की दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं तो मूल स्थिति और नई स्थिति, मूल स्थिति और नई स्थिति, मूल स्थिति और नई स्थिति के बीच, नई स्थिति के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है, जो झुकाव उत्पन्न होता है, झुकाव उत्पन्न होता है, झुकाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, उसे कोण कहते हैं। ध्यान देंगे बाबू, कोण का परिभाषा क्या है? जब कोई भ्रामक रेखा घड़ी की दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है तो मूल स्थिति और नई स्थिति के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है, उस झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और कोण को अंग्रेजी के बड़े अक्षर, कोण को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए से लेकर के जेड द्वारा सूचित किया जाता है। इसके अलावे भी कुछ ग्रीक शब्द है, इसके अलावे भी कुछ ग्रीक शब्द है। और कौन कौन ग्रीक शब्द है ध्यान देंगे जो कोण को डिनोट करता है। यह देखो, इसको अल्फा बोला जाता है, इसको बीटा बोला जाता है, कोण को डिनोट किया जाता है। गामा बोला जाता है, गामा। इसको थीटा बोला जाता है, थीटा। इसको पाई बोला जाता है, सब ग्रीक शब्द है। पाई, इसको फाई बोला जाता है, फाई। इसको के से कप्पा बोला जाता है। और यहाँ पर इसको ऐसे रहेगा तो लैम्डा बोला जाता है। आपको यह देखो ऐसे रहेगा तब इसको डेल्टा बोला जाता है। इसको ऐसे कर देंगे तो इसको इप्सिलॉन बोला जाता है। ऐसे कर देंगे तो इसको इप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है। और आपको इस प्रकार से लिख देंगे तो इसको म्यू पढ़ा जाता है। ऐसे लिख देंगे तो इसको म्यू नॉट पढ़ा जाता है। बहुत सारे हैं जो कोण को डिनोट करते हैं। पहला क्या देंगे एग्जाम्पल में कि ए से लेकर के जेड तक, और उसके बाद ग्रीक अक्षर, ये सभी क्या है? ग्रीक अक्षर है, ग्रीक अक्षर। और ग्रीक अक्षर में कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, फाई, साई। ऐसे रहेगा तो इसको साई पढ़ा जाता है। कप्पा, लैम्डा, डेल्टा, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन नॉट, म्यू, म्यू नॉट। बहुत सारा आपको जनरली थीटा ज्यादा मिलेगा, कहीं अल्फा बीटा मिलेगा, पाई मिलेगा, मैथ में कहीं फाई मिलेगा। इसी सब में आपका यूज होगा तो पढ़ने आना चाहिए। अब इसको आपको पढ़ने आना चाहिए कि फाई है या क्या साई है, लैम्डा है, इसको देख के कप्पा है, पाई इसको जानते हैं, इसको थीटा पढ़ने आना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया क्या चीज? कोण के बारे में डिटेल। कोण के बारे में क्या पढ़े? जब कोई भ्रामक रेखा घड़ी के दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है तो मूल स्थिति और नई स्थिति के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे नंबर 2 नंबर थ्योरी पर। ये तो थ्योरी नंबर 1 था। अब चलेंगे थ्योरी दूसरा नंबर थ्योरी। दूसरा टॉपिक जो आपको पहला चैप्टर में काम करेगा, समकोण त्रिभुज। दाम 0 लेवल से है। समकोण त्रिभुज, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। समकोण त्रिभुज कहता है कि उभय त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। उभय त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। देख लो, उभय त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं और जिस कोण पर विचार करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं और जो बच जाएगा उसको आधार कहते हैं। ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो आंसर में दीजिएगा कि उभय त्रिभुज, उभय त्रिभुज, उभय त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का,
एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। जिस कोण पर विचार करते हैं उसके सामने के भुजा को लंब कहते हैं। आज जो बच जाएगा उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। यहाँ से एक छोटा छोटा फॉर्मूला निकलेगा, जिसमें पहला फॉर्मूला है h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। दूसरा नंबर p माने लंब का फॉर्मूला h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तीसरा नंबर b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका इतना से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इसके चलते हमको डिटेल क्लास देना पड़ा। इसको डिटेल बताए कि समकोण त्रिभुज है क्या, कौन भुजा को क्या कहते हैं, और नीचे फॉर्मूला। एक दूसरा टॉपिक खत्म हो गया। अब चलेंगे तीसरा टॉपिक में, ध्यान देंगे। तीसरा टॉपिक क्या है, ध्यान देंगे, अच्छा से लिखते चलिएगा। तीसरा टॉपिक जो पहला चैप्टर में है उसका नाम है त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, और त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या क्या है उसको आप डिटेल पढ़ें। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं किसको? सबसे पहले ये चलेंगे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होता है कितना, और उतना ही संख्या क्यों होता है, कम या बेसी क्यों नहीं होता। ध्यान देंगे। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या है? तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, और समकोण त्रिभुज में ABC 90 डिग्री, H थीटा PB। अभी पढ़ा कि 90 के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। जिस कोण पर विचार करेंगे लंब होगा, जो बच जाएगा उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति निष्पत्तियां है क्या? कहता कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को, कोई दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं। समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा के अनुपात को, कोई दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या है? तो आंसर बड़ा हल्का है। क्या है परिभाषा? समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं। और यहाँ पर भुजा का अनुपात करोगे तो P बटा H, B बटा H, P बटा B, B बटा P, H बटा B, H बटा P, यानी 6 से ज्यादा अनुपात नहीं होता है। इसी कारण त्रिकोणमिति निष्पत्तियां की संख्या कितना होता? 6 होता है। तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां की संख्या 6 होता है। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां की संख्या 6 होता है। अब कौन कौन होता है डिटेल थोड़ा सा आगे हम पढ़ रहे हैं। देखिए कैसे उतारिएगा, ये परिभाषा लिख लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद ये डिटेल पूरा लिख लीजिएगा, नीचे वन लाइनर में दिखा दीजिएगा। आप त्रिकोणमिति निष्पत्तियां की संख्या जो 6 होता है वो 6 का हम नाम लिख रहे हैं। अच्छा से ध्यान से देखिएगा। तो पहला नंबर, ध्यान देना बाबू, पहला का नाम क्या है? पहला का नाम है साइन। पूरा नाम क्या? साइन। इसको शॉर्ट में हम लोग साइन पढ़ते हैं, साइन, और हिंदी में इसको जया पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? जया। दूसरा का नाम है कोसाइन। कोसाइन, इसको शॉर्ट में कॉस पढ़ते हैं, और हिंदी में कोजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोजिया। तीसरा नंबर आपको टैनजेंट, और टैनजेंट को शॉर्ट में टैन पढ़ा जाता है, और इसको हिंदी में
अस्पेजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्पेजिया। और 4 नंबर कोटैंजेंट। कोटैंजेंट कोटैंजेंट को शॉर्ट में कोट बोला जाता है, इसको कोअस्पेजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोअस्पेजिया। और 5वां नंबर आपको सेकेंड, और सेकेंड को शॉर्ट में हम लोग सेक बोलते हैं, इसको हिंदी में 6 बोला जाता है। और 6ठा नंबर को सेकेंड, आपको सेकेंड को हम लोग शॉर्ट में कौशिक बोलते हैं और इसको हिंदी में कोच्छे बोला जाता है। ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की संख्या 6 होता है। पहला का नाम साइने, जिसको शॉर्ट में साइन और हिंदी में जया, दूसरा को कोसाइने, कॉस कोजिया, तीसरा टैंजेंट टैन अस्पेजिया और चौथा कोटैंजेंट कॉट कोअस्पेजिया। सेकेंड से 6 कोसेकेंड कोसेक। ये हम लोग का हो गया त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां थ्योरी 3 कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे चौथा नंबर। 2 क्लास में थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे मैथ की ओर। अब मैथ में भी टाइप सिखा देंगे, तब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए थ्योरी नंबर 4 किया जाए। पहला चैप्टर का चौथा थ्योरी हम लोग चल रहे हैं। इसमें हम लोग सूत्र की बात करेंगे। देख लो, समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसमें बी 90 डिग्री, बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और 90 के सामने एच, थीटा के सामने पी, जो बच गया उसको बी कहा गया है। अब इसमें आपको फॉर्मूला चलेंगे, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर एकदम कंठस्थ कर लेना है बी बटा एच। तीसरा नंबर tan थीटा बराबर पी बटा बी चलेंगे। tan थीटा बराबर क्या चलेंगे? पी बटा बी चलेंगे। चौथा नंबर cot थीटा और cot थीटा बराबर बी बटा बी चलेंगे। अब 5वां sec थीटा बराबर h बटा बी चलेंगे। और 6ठा नंबर cosec थीटा और cosec थीटा बराबर h बटा p चलेंगे। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। तो इतना आप कंप्लीट कर लेंगे। आज का क्लास में 4 टॉपिक बताए हैं, चारों की कॉपी में अच्छा से लिखकर याद कर लेंगे, परिभाषा वगैरह, फॉर्मूला वगैरह। अगले क्लास में थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर 1 बनाना चालू करेंगे। यानी मैथ भी चालू हो गया और उधर एसएसटी भी चालू है। 2 पेपर चालू है। एसएसटी में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आज इकोनॉमिक्स को आगे भी बढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इतना पहले आप कंप्लीट कर लीजिए और आज का क्लास हम यही रोक रहे हैं, फिर अगले दिन यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।